मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। दरअसल विशेष मेहमान स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ गए। आप बने रहिए, आपके साथ विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। तो स्वामी चक्रपाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मेरा सवाल दरअसल यही है कि न्योता भेजा गया है तो एक तरफ ये कहा गया कि ये तो राम भक्त हैं, ये नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने न्योतों को खारिज किया है वो कह रहे हैं हम तो जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे, लेकिन उस दिन नहीं जाएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का है। तो किसकी चाल ज्यादा सियासी है? नहीं, देखिए चाल तो नहीं, लेकिन इतना अवश्य मैं समझ सकता हूं, क्योंकि क्या राजनीतिक लाभ हानि हो वो मना करने वाले और भेजने वाले समझे। लेकिन एक बात जरूर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब निमंत्रण आया हुआ है तो हमें लगता है यह ऐतिहासिक पल है और इसमें जाना चाहिए किसी को भी। अगर जो विशेष कोई परिस्थिति न हो तो, अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो अलग विषय है, लेकिन जाना चाहिए क्योंकि यह 1528 के बाद एक सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद एक जो है रामलला का वहां पे उस दिन प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। क्योंकि हम खुद उसमें राम जन्मभूमि में एक पक्षकार थे, क्योंकि हिंदू 5-6 पक्षकार थे उसमें। एक प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू जी। महासभा की ही एक केस था, और 1963 में खुद जो है कोर्ट ने जी। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को पार्टी बनाया। सर्वोच्च न्यायालय तक हम लड़े। हम जानते हैं इस चीज के महत्व को कि लोगों ने जमीन बेच बेच करके लड़ाई लड़ी। इसको एक संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया, और बड़ी अच्छी बात है कि सरकार प्रदेश की और केंद्र की सब तन्मयता से राम मंदिर के लिए लगे हुए हैं। अगर विपक्ष को नामंत्रण दिया हुआ है तो हमें लगता है जाना चाहिए और उसमें सम्मिलित होना चाहिए। रही बात अगर जो विशेष परिस्थिति कोई है दूसरे जगह कर रहे हैं तो चलिए, एक बात मुझे खुशी इस बात है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर जी कहा करते थे कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण होगा। तो पिछले दिनों सरकार ने तो अग्निवीर भर्ती करके सैनिकीकरण करने का पूरे देश का प्रयास किया, और दूसरे अब राजनीति का जो हिंदूकरण हो रहा है ये बहुत ही हम्म। सुखद है। मैंने कल असुद्दीन ओवैसी जी हम्म। का बयान देखा, जिस हम्म। प्रकार से उनकी खलबलाहट हो रही है। कभी वो जो है हम्म। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ टिप्पणी की देखो इनमें और मोदी जी में क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं जो छद्म धर्मनिरपेक्ष टाइप के लोग हैं जैसे असुद्दीन ओवैसी, उनकी चीजें सामने आ रही है, जो कट्टरपंथी मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। तो इसलिए ये जो राजनीति का जो हिंदूकरण हो रहा है ये पहली बार पक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा, खैर सत्ता पक्ष तो शुरू से राम मंदिर के समर्थन थे ही, लेकिन विपक्ष द्वारा जिस प्रकार से आ रहा है ये अपने आप में बहुत ही सुखद है। क्योंकि आजादी के बाद से जिस प्रकार से इफ्तारी पार्टी करने में तो लोग जो है गर्व महसूस करते थे, धर्मनिरपेक्ष वाले जो लोग हैं, निरपेक्ष अपने को बताते थे, लेकिन किसी मंदिर में जाने से कतराते हैं। तो यह बड़ा सुखद है कि चलो कहीं भी है। मैंने एक कहा जाता ना, पल भर के लिए चाहे मुझे प्रेम कर लो झूठा ही सही, तो हिंदुओं की आशा थी। आज जो है कम से कम सब लोग जो है हिंदू और सनातन की तरफ घूम रहे हैं, मुड़ रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, भले झूठा ही सही लेकिन कर रहे हैं। और करना पड़ेगा क्योंकि राजनीति की धुरी उधर ही जाएगी जिधर हिंदुत्व और सनातन का सम्मान होगा। तो इसलिए हमारा तो ये मानना था कि अयोध्या जी जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें जिसको निमंत्रण मिल रहा है ससम्मान जाना चाहिए। कि और राम जी सबके हैं और सब में राम जी है, इसलिए वहां राम जी की सेवा में रीच नहीं करनी चाहिए बल्कि रेस करना चाहिए। और जो रेस करेगा वो आगे बढ़ेगा, और पूरे हिंदुस्तान और देश के लोग, पूरे विश्व के हिंदू सनातन धर्मी उसके साथ और समर्थन करेंगे। कि जो लोग न्योता मिलने के बाद नहीं जा रहे हैं क्या वो रामद्रोही कहलाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। अब उनकी क्या परिस्थिति है वो जाने, उनकी क्या वो है। हम्म। लेकिन हमें लगता है कि देखिए यह एक अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। लेकिन अगर जो कहीं दूसरे जगह ही रह करके, तो अगर जो देखिए ना, हम लोग पक्षकार थे, 4-5 पक्षकार। हमारी अभी कल बात हुई, 2-3 पक्षकारों तक को अभी तक निमंत्रण नहीं आया, लेकिन फिर भी हम जहां रहेंगे वहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको मिला है अनुष्ठान क्या महाराज जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं आपको जो न्योता मिला है क्या? आपको नहीं महाराज जी, आपको न्योता मिला है, आप जा रहे हैं? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जो पक्षकार, हिंदू पक्षकार जो लड़े, जैसे हमारा अपील नंबर 2636 था, रमालय ट्रस्ट के शंकराचार्य जी थे, पूज्य स्वरूपानंद जी, उनके हाँ। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कृपा पात्र हैं, उनको भी नहीं हम्म। मिला, हमें भी नहीं मिला। रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, वो तो चले गए बेचारे, लेकिन उनके बेटे हैं, उनको भी नहीं मिला।
और पूज्य धर्मदास जी थे, तो जिसको जो हिंदू पक्षकार थे हमें लगता है उनको ही नहीं मिला है, जबकि हम लोग तो चाहते थे मिलता तो जरूर जाते, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमें एक बड़ी खबर प्रसन्नता है आपको बता दें तमाम उन दर्शकों को जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जो इस मामले में पक्षकार भी थे राम मंदिर मसले में, और उन्हें भी न्योता नहीं मिला है। आपने उनका बयान सुना है, उन्हें न्योता नहीं मिला है तो जाहिर है ये भी नहीं जा सकते। अब न्योतों को लेकर के जो सियासत हो रही थी, पहले आपने अभिमुक्तेश्वर आनंद जी को सुना, उन्होंने कहा कि न्योता जब आएगा, लेकिन उन्होंने एक अलग प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब गौ हत्या के खिलाफ कानून आएगा वो तभी दर्शन करने जाएंगे। स्वामी चक्रपाणी जो भी एक पक्षकार थे राम मंदिर इस पूरे मामले में, उन्हें भी न्योता नहीं मिला है तो ये भी नहीं जा सकते। मेरा सवाल अगला मेरा ये है स्वामी जी कि ममता बनर्जी काली मंदिर जाना चाहती हैं, संभवतः राहुल गांधी कामाख्या मंदिर में होंगे, और अरविंद केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं कि हम तो ऐसे भी हर मंदिर में अब जो सुंदर पाठ और ये कराएंगे। उनकी पार्टी गुजरात में भी ये कार्यक्रम कर रही है। अगर कोई उस दिन नहीं जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, राहुल गांधी ने कहा है ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है, शरद पवार, अखिलेश यादव, हर किसी ने इस बयान को लगभग ये माना ये तो सरकारी कार्यक्रम है और लोग इसमें नहीं जाना चाहते। अगर कोई 22 को नहीं जा रहा है, 22 के बाद जा रहा है अपनी इच्छा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा से, तो क्या वो हिंदू विरोधी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उस दिन है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसके बाद दर्शन शुरू होंगे। वैसे भी दर्शन तो 22 को तो इतने ज्यादा लोग जो अतिथि जा रहे हैं वो करेंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा के उनके दर्शन तो 23 से ही शुरू होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, लोगों की परिस्थितियां हो सकती है न जाने के लिए, तो हमें लगता है कि सबको जो है अपने अपने परिस्थिति से जाते हैं, लेकिन हमें लगता है जिसको मिल रहा है न्योता, अगर कोई विशेष कारण नहीं हो तो जरूर जाना चाहिए। हमारे अधिवक्ता हैं जो हमारे राम मंदिर की तरफ से हमारी केस को लड़े थे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रेसिडेंट जो है माननीय विकास सिंह जी, तो